हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई आ चुका है आपका द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके आप बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैम क्लास 12th हिस्ट्री एग्जाम का जो हाफ ईयरली का ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो चलिए भैया, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, आज हम आपके यही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 अगर आप बात करोगे तो ब्रिक बीट्स एंड बोन, उसके बाद सेकंड चैप्टर होगा आपका किंग्स फार्मर्स एंड टाउन, थर्ड चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास, फोर्थ होगा थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग, फिफ्थ होगा थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स एंड सिक्स्थ होगा द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ठीक, अब इसके बाद वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स की। ठीक है, अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, सबसे वो वाला पार्ट देखना है जहां पर आपको क्या बताए कि जितने भी हड़प्पन टाउन से है ना, कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये जितने भी टाउन्स हैं उन सभी टाउन्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, है ना, जैसे कहीं से आपको सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी का अगर कोई चीज मिली हुई है वो बताना है, कहीं से कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो उन सभी टाउन से जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं और वो उनका क्या रेलेवेंस बताता है, क्या वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिनोट करता है, वो सारी चीजें। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या होने वाला है, वो है टाउन प्लानिंग। यहां से देखो बेटा, आपका 3-2, एक तो या तो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग आंसर बनता है, जिसमें आपसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें किस तरीके से सिटाडल था, किस तरीके से लोअर टाउन था, टाउन प्लानिंग किस तरीके से था, ड्रेनेज पैटर्न किस तरीके से था, सैनिटेशन कैसे था, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले उसकी बात करें, ठीक है, तो अगले उसमें अगर हम चलेंगे तो क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन से भी आपको क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर्स हैं और उसके साथ साथ कि उन्हें क्यों इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो पहला तो कि कौन है ना, और उसके बाद कैसे हैं, मतलब कि आप कैसे पता करेंगे कि वो है जो है वो आपके क्राफ्ट सेंटर हो गए। ठीक, उसके बाद अगला क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, है ना, ये सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी वाले में भी दिया हुआ है। और ट्रेड में अगर आप बात करोगे तो ट्रेड अगर आप देखोगे तो जितनी भी इसकी इंटरनल ट्रेड है प्लस इसकी जो एक्सटर्नल ट्रेड है, दोनों चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपसे इससे पूछा जाएगा। अगला हुआ क्या, अगला हुआ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनकी समझने के लिए आपको जो अलग अलग एविडेंसेस दिए हुए थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें बताया कि भाई पशुपति सील क्या बताता है, जो छोटे छोटे लिंग मिले हुए थे वो क्या बता रहा है। ठीक है, किस तरीके से वो एक सुपरनैचुरल पावर की पूजा कर रहे हैं, मदर गॉडेस का क्या रिलेवेंस है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें किसके बारे में बताएंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद अगला द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसमें जितने भी हिस्टोरियंस हैं इन्होंने जो अपनी अलग अलग थ्योरी दी हुई है कि भाई आर्यन इन्वाजन थ्योरी थी, या फिर आप एक तरीके से बोल लीजिए कि नेचुरल कोई कैलामिटी आई हुई थी, है ना, या ट्रेड का डेक्लाइन था, जो भी अलग अलग चीजें हैं, यहां से भी जो आपका क्वेश्चन होता है वो जरूर बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हमारे चैप्टर 1 से। चलिए अब अगली बात करते हैं किसकी, चैप्टर 2 की। ठीक है, तो चलो भैया चैप्टर 2 देख लेते हैं, है ना, चैप्टर 2 पे आ जाओ। चैप्टर 2 क्या है अपना, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दिया है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सोर्सेज। ठीक है, कि भाई यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी सोर्सेज आपको दिए हुए हैं, है ना, कौन कौन से हुए, सबसे पहले इसके इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, है ना, इंस्क्रिप्शन में हमने सबसे पहले देखा कि मौर्य के जो इंस्क्रिप्शन है, अशोक के स्पेशली जो इंस्क्रिप्शन है, जिसमें अलग अलग जगहों से जो अलग अलग इंस्क्रिप्शन हमें अशोक के बारे में बता रहे हैं, उनके धम्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गुप्त के समय पे जो प्रयाग प्रशस्ति मिली हुई है, इन सभी का क्या रेलेवेंस है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वहां से सबसे पहले उस क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, अगली चीज क्या हो गई, मौर्यन एम्पायर, है ना, तो भाई मौर्यन एम्पायर की आप यहाँ पे बात करेंगे कि भाई मौर्यन एम्पायर ही क्यों पूरे जितना भी रीजन था या मगध जो था वो क्यों सबसे ज्यादा प्रॉस्परस हुआ। मौर्यन एम्पायर का यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेंगे। ठीक है,
किस तरीके से उन्होंने पूरा जो इतना बड़ा एम्पायर जो था उसको मैनेज किया, कैसे उन्होंने प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए, वो पूरी बात जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगली चीज हो गई गुप्ता एम्पायर्स की। तो यहाँ पे गुप्त के बारे में आप बताओगे कि लैंड ग्रांट का जो सिस्टम जो गुप्त लेकर आए थे, अग्रहारा जैसी जो चीज थी, उसका क्या सिग्निफिकेंस था और वो कैसे लेटर ऑन ट्रांसफर होता है और उसके सक्सेसर्स डायनेस्टीज में। ठीक है, उसके बाद टाउन्स एंड ट्रेड रूट्स की, भाई जितने भी टाउन्स है, टाउन्स किस किस टाइप के थे और ट्रेड रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस था, वो पूरी कहानी हमने पढ़ी हुई थी अच्छे से, है ना, वो आपको याद रखना है। उसके बाद रोल ऑफ फार्मर्स एंड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, कि भाई फार्मर्स का क्या रोल है, उसकी वजह से सोसाइटी कैसे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर उसने डेवलप किया, इकोनॉमिक और सोशल में जो सिस्टम है दोनों उनके बीच में क्या नेक्सेस है, लैंड ग्रांट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूरी चीज जो है वो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो अगला चैप्टर कौन सा है हमारा, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, चलो भैया अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोर्सेस महाभारत के। ठीक है, क्या सोर्स हो रहे हैं महाभारत के, महाभारत का सोर्स ये हो जाएगा आपका कि भाई महाभारत में आपने ये बताना है इसमें, अब इसमें आपको महाभारत के सोर्स बताने। ठीक है, तो क्या बताओगे इसमें बेटा, इसमें जो महाभारत के बारे में वीएस सुथानकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी आपने बात करनी है, क्रिटिकल एडिशन का क्या रोल था, और लास्ट में जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं कंक्लूजन में, हैंडलिंग द टेक्स्ट, है ना, कि भाई महाभारत से लेकर जो लैंग्वेज का कंटेंट है वो कैसे डिफर कर रहा है। ठीक है, उसमें जो उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो कैसे डिफर कर रही है, कैसे उन्होंने कई सारी जो लोकल स्टोरीज थी उसको महाभारत से अलाइन किया। ठीक है, तो महाभारत का क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले उसके सोर्सेस के फॉर्म में कैसे हम महाभारत को ट्रीट कर रहे हैं इस पूरे समय की जो सोशल हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए, वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली चीज जो आती है वो क्या हुई, वर्ण सिस्टम। ठीक है, अब वर्ण सिस्टम एंड क्या बात करें, रूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। ठीक है, जिसमें क्या बता रहे हैं आपको कि भाई वर्ण सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वर्ण सिस्टम आया और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए किंग को क्या क्या नॉर्म्स बताए गए, है ना, कि किंग्स को क्या क्या बोला गया कि इस तरीके से आपको इसको अपने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कि क्यों उन्हें डिवाइन कहा था, वो चीज हो गई। उसके बाद अगला क्या हुआ, कास्ट हायरार्कीज एंड द जातीज। ठीक है, तो इसमें आप चंडाल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, जातीज को आपने सेट करना है ना, कि जो एक गिल्ड थी वो कैसे आगे जाकर जाति बनी, कैसे स्मॉल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो आगे जाकर क्या बन रहे हैं, कास्ट कम ऑक्यूपेशन ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, उसकी आप बात करेंगे। फिर बात हो रही है जेंडर रिलेशन की, कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है जेंडर का, और सोसाइटी में उनका क्या रोल था फीमेल्स का, वो आपने बात करनी है। उसके बाद पैट्रियार्की इन द अर्ली सोसाइटी, इसमें क्या बताओगे कि भाई कैसे जो सक्सेसर्स हैं वो क्यों सिर्फ मेल को ही कंसिडर किया जा रहा है, पैट्रियार्की का क्या रोल है ना। उसके बाद जितने भी फैमिली चीजें हमने पढ़ी हुई थी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी हुई थी जिससे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं ना, कि मैट्रिलिनी क्या है, पैट्रिलिनी क्या है, कुल क्या है, वंश क्या है ना, पॉलीगाइनी क्या है, ये सारी चीजें जो है ये आपको समझनी है और अलग अलग तरीके से यहाँ से जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या हो रहा है हमारा, अगला चैप्टर हो रहा है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। अब थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में हम सभी जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट इससे बनता है वो क्या है, वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, कि भाई स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, की बुद्ध कहाँ से आए, है ना, उनकी अर्ली लाइफ क्या थी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनकी टीचिंग्स क्या है, उनकी टीचिंग्स की क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जैनिज्म की बात करेंगे कि जैनिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है, तीर्थंकर्स कौन कौन है, क्या क्या उनका रोल है ना, जैनिज्म ने क्या टीचिंग दी है, क्या वर्चू दी है, सोसाइटी को कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो पूरी बात। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल एंड द संघास। ठीक है, कि बुद्ध को या बुद्ध के जीवन के जानने के लिए, बुद्धिज्म को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल थे, तो वो आपने पढ़ना है। फिर काउंसिल कैसा है, वहां पे मॉन्क्स और नन्स के लिए क्या रूल है, मॉन्क्स को कब एंट्री दी गई, नन्स को कब एंट्री दी गई, संघ का क्या रोल था, संघ में किस तरीके से रूल्स बनाए गए, वो पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्तूप। देखो स्तूप जो है बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चैप्टर की हेडिंग ही है क्या, की बिल्डिंग, कि भाई बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग, स्तूप। तो अब स्तूप के बारे में आप बताओगे कि सांची के स्तूप का क्या रेलेवेंस है, अमरावती के स्तूप के बारे में आपको क्या पता है, क्यों सांची का स्तूप प्रिजर्व हो गया, क्यों अमरावती का प्रिजर्व नहीं हो पाया। ठीक है, उनके ऊपर जो सिंबल्स बने हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्या करनी है, इसमें बतानी है। और लास्ट का जो पार्ट आप उठाओगे उसमें क्या बताओगे कि भाई भक्ति ट्रेडिशन एंड द पुराणिक हिंदुइज्म, कि कैसे जब हमारे समाज ने ये चीज देखी, हमारे ब्रह्मांडिकल सोसाइटी ने ये चीज देखी कि भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने रिलीजन को कैसे रिफॉर्म करने की बात करी हुई थी, क्या क्या किस तरीके से वहां पर वैष्णविज्म और सैविज्म का कंसेप्ट आया, पुराणिक हिंदुइज्म क्या है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ें, अगले चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है भैया, चलो अब अगला चैप्टर क्या बन रहा है आपका, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम सभी जानते हैं कि हमारे जो तीनों ट्रैवलर हो गए, कौन कौन से, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, कि इनके बारे में आप क्या जानते हो। ठीक, उसके बाद अब इनको वन बाय वन जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अल बरूनी को उठाया, अल बरूनी का कास्ट सिस्टम बता दिया, इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने क्या सीखा क्या समझा, संस्कृत को वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो चीज़ हो गई। उसके बाद आए इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने इंडिया को कैसे देखा, उन्होंने ट्रेड के बारे में क्या लिखा, कम्युनिकेशन के बारे में क्या लिखा, उन्होंने इंडियन सिटीज़ को किस तरीके से देखा, है ना। तो वो पूरी कहानी आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहा है वो किसके ऊपर बनता है, बर्नियर के ऊपर, कि बर्नियर जो है वो मुगल सोसाइटी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव रख रहे हैं और किस माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो इंडिया के बारे में लिखी हुई थी। ठीक है, तो मुगल सोसाइटी को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं और कैसे उन्होंने जो हमारी मुगल सोसाइटी है उसे कंपेयर किया है स्पेशली फ्रांस के किंगडम के साथ। तो जो आपको बताना है कि भाई जो पब्लिक प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का वो रोल बता रहे उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने इसमें बताना है कि भाई द राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, कि भाई अलवर्स और नैनार्स का क्या रोल है, कैसे जो आपका भक्ति मूवमेंट है वो साउथ इंडिया से धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए कहाँ आया था, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो आपको अलवर्स के बारे में पता होना चाहिए, नैनार्स के बारे में पता होना चाहिए, वीर शिवास के बारे में पता होना चाहिए, और इन सभी का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्या, कि भाई कबीर कौन है, गुरु नानक जी कौन है और मीराबाई कौन है। अब इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुए, कबीर। ठीक है, कि कबीर की क्या फिलॉसफी है, कैसे वो रेलेवेंट है, चाहे वो हिंदुज्म हो या इस्लामिक ट्रेडिशन हो, दोनों के बीच में वो कैसे रिलेवेंट है, क्या चीजें उन्होंने बताई हुई है, ठीक है, क्या उनकी टीचिंग्स है, वो पूरी बात हो रही है। उसके बाद सूफी ऑर्डर्स, तो सूफी ऑर्डर्स के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सूफिज्म क्या है ना, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस होंगे, और उसमें से भी चिश्ती जो हैं वो क्यों सबसे पॉपुलर सूफी सेंट्स हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपको पूरी बतानी है। उसके बाद रोल ऑफ दी सूफी सेंट्स, कि सूफी सेंट्स का क्या रोल है सोसाइटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में, उसको डेवलप करने में। ठीक है, तो उसके बाद खनक क्या होंगे, दरगाह क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वली क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उन्होंने दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता ही बनता है वो क्या होता है, स्पेशली ये जो होता है ना आपसे 8 मार्क्स में पूछते हैं, है ना, कि भाई बताओ भक्ति के साथ क्या स्टेट का रिलेशन है, सूफी के साथ क्या रिलेशन है, दोनों को कंपेयर कर लो, सिमिलैरिटी बता दो, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो मैप है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से मैप पढ़ने, तो वो मैप की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। जितने भी एक्सट्रैक्ट आपको दिए हुए हैं वो एक्सट्रैक्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और इस तरीके से आप जो है अपना हाफ ईयरली का जो एग्जाम है बेटा उसको बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।